शायद आपको यकीन ना हो क्योंकि इस वक्त आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये आदमी अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा इस दरियाई घोड़े से प्यार करता था और इन दोनों की दोस्ती बहुत कमाल की थी। लेकिन साल 2011 में फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से एक को इस धरती को छोड़कर ऊपर जाना पड़ गया और उसे ऊपर भेजने वाला उसका दूसरा दोस्त ही था। तो क्या है इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले आपको 2-3 लाइन में इस आदमी के बारे में बता देता हूँ ताकि ये कहानी आपको समझ में आए, वरना आप कहानी के सिर पैर जोड़ते रह जाएंगे और फिर कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये कहानी है साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर मॉरिस एल नाम का ये 50 साल का आदमी आर्मी से रिटायर हो जाने के बाद अपने गांव वापस आ गया और अपने गांव में अपनी खेती करने लगा। लेकिन मॉरिस को जानवर पालने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने एक जिराफ और एक गैंडे को अपने घर में पालतू के तौर पर पाल लिया और उनके अलग अलग बाड़े भी बना दिए ताकि वो आपस में लड़े वड़े ना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनके पास की जो नदी थी बहुत बारिश की वजह से वहाँ बाढ़ आ गई और उसमें बहता हुआ एक दरियाई घोड़े का 5 महीने का बच्चा जा रहा। तो मॉरिस ने उस बच्चे को देखा और ये सीधा गए और उस बच्चे को नदी से उठा लाए और उसके बाद इन्होंने उस 5 महीने के दरियाई घोड़े के बच्चे को पालना शुरू कर दिया, जैसा कि जिराफ और गैंडे को पाल रहे थे। मैंने जैसा आपको बताया कि वो बच्चा मात्र 5 महीने का था, मतलब छोटा था। अब कोई आप कुत्ता लाते हैं, बिल्ली लाते घर पे, छोटे से बच्चा लाते हैं और फिर उसे जब हम पालते हैं तो एक लगाव हो जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। तो ऐसे ही इस दरियाई घोड़े से भी इनका कनेक्शन बनता जा रहा था जैसे कि ये दरियाई घोड़ा बड़ा होता जा रहा था। और इन्होंने दरियाई घोड़े के लिए एक अलग बाड़ा भी बना रखा था जिसमें जिराफ और गैंडा इनको परेशान न करें। और बल्कि दरियाई घोड़े को झील बहुत पसंद होती है, पानी के साथ खेलना पसंद होता है, इसलिए इन्होंने एक झील भी बना रखी थी और उसी में ये अपने दरियाई घोड़े के साथ झील में भी खेलते थे, मजे करते थे, मजा मस्ती करते थे। ये सारी घटना है साल 2005 की। अब बात करते हैं साल 2011 की। साल 2011 में ये दरियाई घोड़ा काफी बड़ा हो गया और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि दरियाई घोड़े को अगर एज अ पालतू हम अपने घर में पालते भी हैं तो जो उसका जंगलीपन है वो नहीं जाता है, वो उसके अंदर बना रहता है। तो साल 2011 में ये दरियाई घोड़ा अपना बाड़ा कैसे भी तोड़ ताड़ के निकल गया और इसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 1-2 लोगों की तो जान चली गई। उसके बाद मॉरिस को बुलाया गया, मॉरिस ने जैसे तैसे इसको कंट्रोल किया और वापस इसे बाड़े में लेकर आए। अब इनके घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी थी क्योंकि इसने कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लग रहे थे। और दूसरा काम इनके साथ एक और हो गया, क्या कि इनके जो भतीजे वगैरह थे वो इस दरियाई घोड़े के साथ वो भी बहुत कनेक्टेड थे, वो भी खेलते थे। तो इनके भतीजे को भी उसने नुकसान पहुंचा दिया, उसके पैरों में काफी चोट आ गई। अब इस दरियाई घोड़े के पास इनके घर के जो भी सदस्य थे कोई नहीं जाता था, बल्कि इनकी वाइफ जो थी, जो इनकी पत्नी थी, वो दरियाई घोड़े के पास ज्यादा जाती थी, खाना वाना खिलाती थी, पर उन्होंने भी जाना बंद कर दिया था। और सारे घर वाले बहुत ही टेंस्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे क्योंकि यार एकदम से सडन से उसका बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। अब मॉरिस उसे कंट्रोल करने की सारी कोशिशें तो कर ही रहे थे। तो एक दिन मॉरिस क्या करते हैं कि ये खुद ही उसे खाना खिलाने के लिए उस झील में जाते हैं जिस झील में ये दरियाई घोड़ा मस्त लेटा हुआ था। तो इन्होंने पहले तो उसे घास फूस खिलाया, उसने आराम से खा लिया और जब इन्होंने फल खिलाने की कोशिश करी तो उस दरियाई घोड़े ने इन्हीं के ऊपर कर दिया जिसके साथ ये खेलते थे, जो इनका दोस्त था। अब मैं आगे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि जो मॉरिस थे, मतलब कि वो इस दुनिया से चले गए। और 5-6 घंटे बाद जब उनके घर वालों ने मॉरिस को ढूंढना शुरू किया तो उस झील के पास पहुंचे तो मॉरिस का उसी झील में मिला। तो इस तरह से मॉरिस जो थे, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, खेती करना उनको पसंद था, वो गांव वापस लौट कर आए थे, उन्होंने जानवरों से बड़ा लगाव था तो जानवर को पाल लिया। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस 5 महीने के बच्चे को वो पाल रहे हैं वही उनका एक दिन अंतिम कारण बन जाएगा।